जिम आ गया मैं। कुछ लोग कह रहे हैं कटिंग कब करोगे भाई? यार वो चद्दर मेरे से फोल्ड नहीं हो रहा, मम्मी अजीब सा हो गया है, उसको फोल्ड कर दो यार। ओ हो रनावत पहलवान भी आ गया। ये व्लॉग में मत ये डालू कि नहीं आंटी तेरी 12 बजाते। मम्मी पता है अक्षय भैया माँ बहन की गाली देते I'm gonna put। भाई साहब क्या कर रहे हो? ये है इंसान, पीछे नहीं है, फोकस इधर लो ना। Here are fruits guys। इधर उधर थोड़ा बहुत क्या है, फिर से ले लिया फोकस। लव यू ब्रो। को बता रहा हूँ मैं कि भाई डाइटिंग करो, और ये फ्लेक्सिबल डाइटिंग की ओर जा रही है। दिस इज मैसिव। स्कूप साइज तो बहुत बड़ा है यार। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। स्कूप साइज बस 34 ग्राम का है, और टेस्ट बढ़िया कैसे पता कि अभी थोड़ा सा ऐसा चाट के देखा मैंने, अभी बना के पी के देखते हैं। मैं पीते ही रह गया, मेरे को मैं ये भूल ही गया कि आप लोगों को अपडेट देना है। खत्म होने आ गए। 2 गिलास बने थे एक स्कूप में। मैंने थोड़ा सा ज्यादा आमंड मिल्क और बर्फ डाला था, तो 2 गिलास बन गए। अब बात करते हैं इसके टेस्ट की। तो टेस्ट भाई ऐसा एकदम बैलेंस्ड है। बहुत ज्यादा कुछ प्रोटीन आते हैं ना, बहुत तेज मीठे रहते हैं, ऐसा लगता है मिठाई खा रहे हो, वैसा भी नहीं है। बहुत ज्यादा फीका भी नहीं है, क्या टेस्ट ही नहीं आ रहा है। मतलब अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है ना मीठा खाने की, इसमें केला दूध डाल के इसको पी लो, बहुत बैलेंस टेस्ट है, वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, 1 गिलास में पी चुका हूँ, अभी ऐसी कोई बर्ब्स या फिर कुछ हेवीनेस नहीं लगी है। आधे घंटे बाद और रिव्यू दे दूंगा मैं। तीसरी चीज, स्कूप साइज बड़ा है, 34 ग्राम के अराउंड है, ठीक है। लेकिन एक बार मैं और कंफर्म कर लूं कितने ग्राम का है। हाँ जी भाई, ये 34 ग्राम का ही है, और 34 ग्राम के स्कूप में आपको प्रोटीन मिल रहा है 28 ग्राम। तो बात तो वही हुई ना, दूसरे कंपनी के जो स्कूप आते हैं वो 30 ग्राम के अराउंड होंगे, और उसमें प्रोटीन आपको 25 से 24 ग्राम मिल रहा होगा। तो यहाँ स्कूप साइज बड़ा हो रहा है, तो प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ रहा है। और मैं जो फ्लेवर यूज कर रहा हूँ, दिस इज चॉकलेट फ्लेवर। दूसरे फ्लेवर आज मेरा पहले दिन है, दूसरे फ्लेवर मैंने यूज नहीं किए हैं, उनको भी यूज करके अपडेट दूंगा। बट इट चॉकलेट फ्लेवर मेजर गो है भाई, मेजर गो, जस्ट गो फॉर इट। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो मार्केट में जितने भी इसके कंपटीशन है ना, ये उनको मैच कर रहा है या उनसे भी कम है। और बहुत सारे ब्रांड के तो कंसंट्रेट भी नहीं आते हैं जितने में ये आइसोलेट दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक फील आता है प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद कि यार खा तो लिया, थोड़ा सा ना हल्का हैवी लगा। इवन मुझे भी डर लग रहा था कि अगर मैं ब्रांड शिफ्ट करूंगा, पता चले मेरे को बैटरी खत्म हो गई तो बैटरी चेंज की। हाँ, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं ब्रांड बदलूंगा तो मुझे समस्या ना हो जाए, जबकि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे इसको खाए, इसको पिए हुए 20 मिनट के अराउंड हो गए, ठीक है। तो एक वो जो फील आता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। तो आप लोग भी इसको टेस्ट करना और मुझे ना इसके रिगार्डिंग अपडेट देना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो काफी लाइट लग रहा है। अब कंसंट्रेट प्रोटीन भी नहीं देते हैं दूसरे कंपटीशन इस रेट में जितने में आ रहा है। ये 1949 का 1 किलो आइसोलेट है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज, ये कूपन कोड के बाद का डिस्काउंट है, ठीक है। तो शिवम 30 इज माय कूपन कोड, और अगर कूपन कोड यूज नहीं भी करते हो तो भी ये प्रोटीन बहुत सस्ता है। आपको मैं बताता हूँ कितने का है। अगर यूज नहीं करते हो तो भी ये प्रोटीन 2099 रुपए का है, ठीक है। इसका, और वो भी वे प्रोटीन आइसोलेट की बात कर रहा हूँ मैं। इसका कंसंट्रेट तो और भी अच्छा है। अगर आपको किसी भी तरीके का गट इशू नहीं है, आपको लैक्टोज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो लैक्टोज से प्रॉब्लम है इसलिए मैं आइसोलेट लेता हूँ, आपको नहीं है तो फिर आप कंसंट्रेट भी ले सकते हो, और ज्यादा आपका पैसा बच जाएगा। और कोड यूज कर लोगे तो और ज्यादा पैसा बच जाएगा। चलो अब वॉकिंग पे चलते हैं और मिलता हूँ आपसे मैं बाहर। ये चिड़ियों की चहचहाहट। खैर छोड़ो यार, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। यतीश भाई बोल रहे हैं आपने एग खाना चालू कर दिया है, एनी स्पेसिफिक रीज़न? आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर नहीं लगते हो तो भाई आप थोड़ा ना ब्लॉग पुराने वाले जाके देखो, मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया। पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, बिकॉज ऑफ दिस IBS थिंग मैंने इस चीज़ को चालू किया। IBS वाली प्रॉब्लम है मुझे। एक भाई कह रहा है ब्राउन राइस वर्सेस वाइट राइस। भाई जो अच्छा लगता है वो खाओ, दोनों ही बढ़िया है।
मुझसे पूछोगे आप क्या खाते हो तो उसके पीछे रीज़न दूंगा मैं वाइट राइस खाता हूँ क्योंकि वो ब्राउन राइस के कंपैरिजन में जल्दी पचता है, आसानी से पचता है। अब क्योंकि मुझे दिन भर में 4 to 5 टाइम्स खाना पड़ता है तो यहाँ पे वाइट राइस जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होके मेरी हेल्प करता है उन 5 टाइम की फ्रीक्वेंसी को पूरा करने में। इसीलिए तो जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, जो मिस्टर ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर की बात कर रहा हूँ, वो वाइट राइस ही खाते हैं अपने कार्ब के फॉर्म में। पोटैटो भी खाते हैं, वो उबले हुए आलू भी, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। इट इज़ ईजी ऑन योर गट, किसी तरीके का डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस नहीं देते हैं और इसी वजह से वो 6-7 टाइम्स भी दिन भर में अपनी मील्स की फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो यस, वाइट राइस बेस्ट है मेरे लिए। इस चीज़ को देखो आप, देख लिया। अब आपकी जो लैट्स की ट्रेनिंग होगी वो भी ऐसे ही होगी, पीछे को बेंड होना है एंड लैट पुल डाउन करना है फेलियर तक। एक भाई कह रहा था कि यार लैट्स फील नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते, तो उसका फॉर्म ठीक करा रहा हूँ। अब बहुत सी बार क्या होगा कि आपका फेलियर आ जाएगा, आप हाफ रेंज तक ही ला पाओगे अपने एल्बो, फिर आपके मन में गिल्ट आएगा कि अरे यार ये तो रेंज ऑफ मोशन कम हो रही है, चलो रख देता हूँ, क्योंकि एकदम अच्छी रेप्स ही लेना है मुझे लैट पुल डाउन में। जबकि स्पेशली लैट पुल डाउन में ऐसा नहीं है। लैट पुल डाउन में फॉर्म को मेंटेन करते हुए जब फुल रेंज ऑफ मोशन में फेलियर आ जाए तो हाफ रेंज में भी तब तक ट्रेन करो जब तक उस हाफ रेंज में भी फेलियर ना आ जाए, तो लैट्स की डेवलपमेंट होगी। आज से ही करके देखना इसको। इस कैमरे को यूज करना इज लाइक आप फोन को यूज कर रहे हो। रिकॉर्ड बटन दबाओ, चालू, माइक ऑलरेडी है, रिकॉर्ड बटन दबाओ, बंद। और इसमें एक ऑटोमेटिक सेटिंग का भी ऑप्शन है, जिसको मैं अगर सेट कर दूं तो फिर मुझे यहाँ पे बार बार ISO और ये फलाना ढिकाना चीजें भी कम करने की जरूरत नहीं है। फाइनली वी आर होम, लेट्स मेक सम फूड, जहाँ पे एग्स रहेंगे, व्हाइट राइस। सोचो मैं पिछले मतलब डे 1 से यही सेम चीज खा रहा हूँ, सेम चीज एवरी डे, और यही खाते रहेंगे और इसी से ही आपको मैं बदलाव लाके दिखाऊं। कुछ लोग कह रहे हैं कटिंग कब करोगे? भाई आपने फिर से मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे ध्यान से। मतलब ये चीज नॉट प्रॉपर बल्किंग, इट इज नॉट प्रॉपर बल्किंग, ये है लीन बल्क, जहां पे रिकम्पोजिशन हो रहा है बॉडी का। मतलब बल्क करते करते ये सारी चीजें मेंटेन रहेंगी, ये नसें वसे दिख रही है ना, एब्स दिख रहे हैं जो, ये मेंटेन रहेंगे और हम एकदम स्लो प्रोग्रेस करेंगे। स्पीड से बल्क करूंगा तो फुल जाऊंगा, कोई मैं आर्टिफिशियल इनहैंस्ड बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। अम्मी दोनों यार लेट करा रही हो। शिवम, तू सोया था जब मैं घूमने चली गई थी जिम और वहाँ पे। यार वो चद्दर मेरे से फोल्ड नहीं हो रहा मम्मी, अजीब सा हो गया है। ओके सुन रही हो? उसको फोल्ड कर दो यार। अभी तो उनका बस एक काम बोलता हूँ दिन भर में, वो भी नहीं करती हो क्या आप। बोलता है? बस उसको सही कर दो फिर बिस्तर को। इतने बड़े ढोर हो गए तब अभी भी नहीं सही कर पाते हो बिस्तर। और कोई काम बोला आपको? ये बताओ। ये क्या है खाना जो सुबह से बन रहा है, वो किस कहाँ बन रहा है? एक चावल ही तो उबालना रहता है। चावल और पपीता काटा, केला काटा, हाथ जैसे वो हो गया इसका। अरे मेरी मम्मी, हाथ देख जरा, आपके हाथ वाथ सब अब एकदम मैं सुधरवा दूंगा, डोंट वरी। किससे सुधरवाएगा? कोई मिस्त्री है क्या? अब सब आपके सब अच्छे दिन आ गए, अब इस पे सब मैं बढ़िया सा इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा, एकदम कोमल हो जाएंगे, नई दुल्हन जैसे। नई दुल्हन लाओ, मेरा अपने आप अच्छा हो जाएगा। पर दुल्हन थोड़ी मेहनत कर रहे हैं मम्मी, मेहनत, डोंट वरी। दुल्हन के आने के पहले घर में ला चावल दो, अब हो गया, बहुत प्यार। ये जो अंडे होते हैं ना, इट इज सुपर इजी ऑन योर गट। इसमें ओवर कुक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है। इसका एक अपना टेक्सचर, अपना फ्लेवर होता है, अपना टेस्ट होता है। हल्का सा नमक डालो, राइस के साथ खाओ, इट इज सुपर इजी ऑन योर गट एंड बॉडी बिल्डर्स डाइट एज वेल। Let's get ready for gym. So I just don't know what's happening now, but एक मिनट, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाने दो। अब ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो नो अभी भी दिख रही है मसल डेफिनेशन। तो देखो यहाँ पे चेस्ट में एक लाइन दिख रही है, ये सारी वो चीज दर्शा रही है कि यस यू आर गेनिंग मसल्स, ठीक है। अब बात ये आती है जो मैं बोल रहा हूँ ना, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग नाउ।
तो हो ये रहा है कि मेरा वेट आधा किलो अभी कम हो गया। मैंने बोला था ना इस तरीके से ग्रोथ नहीं दिखती है, ऐसी ऐसी जिगजैग में दिखती है। बट मेरा जो मसल मास है और मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो मसल मास है और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, मेरे लिफ्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब पता है क्या है? जब आपका मसल मास और आपके लिफ्ट्स बढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब है फैट आपका कम हो रहा है और मसल मास बढ़ रहा है। इसीलिए वेट में थोड़ा सा घटाव दिखता है। और मसल्स जब बढ़ते हैं तो ही हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। मसल बढ़े फिर स्ट्रेंथ बढ़ी, ये इस तरीके से चलता है। मसल बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मसल्स कम हुए फिर स्ट्रेंथ गिरेगी। लेकिन दिखता पहले क्या है? स्ट्रेंथ। बढ़ी हुई स्ट्रेंथ पहले नजर में आती है, मसल्स जल्दी नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो फैट की वजह से उसके नीचे वो दबे रहते हैं। और जैसे जैसे आपका, अरे यार मुंह ही दिख रहा है क्या? और जैसे जैसे आपका फैट कम होता रहता है, मसल्स की भी डेफिनेशन बढ़ जाती है। तो चलो ज्ञानबाजी हो गई है, अब निकलते हैं यहाँ से। नया डब्बा खुलेगा आज। क्या ये भाप जैसा निकल रहा है? दिस इज माई फेवरेट टी शर्ट, ब्लैक यंग एले कलेक्शन। इज इट ट्रू कि बॉडी फैट अगर ज्यादा है तो माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता है? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं 3 से 4 साल के लिए, वो फैट वापस से पुट ऑन कर लेते हैं। तो क्या वो वापस से जब एक्सरसाइज चालू करेंगे तो उनका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बिल्ड होगा? होगा, क्योंकि वो मसल मेमोरी रहती है उनकी। वो वापस से मसल बिल्ड कर सकते हैं और माइंड मसल कनेक्शन उनका उस समय भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो काफ़ी समय पहले ट्रेन कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। आपका सवाल होना चाहिए था, अगर मैं बिगनर हूँ और मेरा फैट बढ़ा हुआ है तो क्या माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करने में समस्या आएगी? समस्या इसलिए आ रही है आपको क्योंकि आप बिगनर हो एक्सरसाइज में। फैट बढ़ा हुआ है इसलिए माइंड मसल कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। ओ हो, रनावत पहलवान भी आ गया, राजपूत साहब भी आ गए, राजपूत जी भी आ गए। भाई साहब कहाँ है भाई? अरे भाई सर एक फोटो सर ये लिफ्ट की बटन दबाओ सर। लिफ्ट की बटन दबा। खड़े फोन क्यों लगा रहा है? अरे यार दीदी से मिले हुए कई समय हो गया, ऐसा लग रहा है अरसा हो गया। कुछ बदलाव आया कि नहीं? वो तो आगे होता है। अरे यार अभी तो नीचे थी, ऊपर और कैसे हो? कैसे चल रहा है काम? बढ़िया से शूटिंग कर रहा है कि नहीं? तो पिज्जा खिला लाओ। तो आज एक भाई ने सवाल पूछा था लेट पुल डाउन में, उसको लेट्स फील नहीं होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सिर्फ पुल नहीं करना है, आपको एल्बो अपनी ड्राइव रखनी है एंड पुल करना है। ऐसा महसूस करो कि एल्बो से पुल कर रहे हो, रिस्ट से नहीं, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये जो आर्च है ना, इसको मेंटेन रखो, बेंड हो पीछे को, और यही फॉर्म आखिरी तक रखो। शुरू के 8 रेप में आपकी रेंज ऑफ मोशन आएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपके मसल्स धीरे धीरे फटीग खाते हैं, ठीक है। फिर शायद इतनी रेंज हो जाए, तो फिर इस रेंज में भी तब तक ट्रेन करो जब तक इस रेंज में फेलियर या फटीग ना आ जाए, समझे। तो ऐसे में क्या होगा कि आप नियर फेलियर जाओगे, और नियर फेलियर ट्रेनिंग ही हाइपरट्रॉफी का राज है, मसल बिल्डिंग का राज है। चलो अब चालू करते हैं वर्कआउट। फ्रैक्शन मीट अगर डिकेथलॉन से खरीदते हैं तो इसको जो क्लिप है इसको थोड़ा सा पीछे अटैच करके यहाँ पे लगा सकते हैं अपन, या फिर इसका एक अटैचमेंट भी आता है, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। 25 से करेंगे। छह रेप और आएंगे 80 kg से, और उसके बाद भी स्कोप बचा तो और लेंगे। एनी हाउ 6 रेप।
with proper form. 80. हाँ, अब ये जो 6 रेप्स आए हैं 80 पे, यहाँ पे अगर इसको मैं 85 करूंगा तो वो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होगा। तो फिर उस केस में मुझे फ्रैक्शन वेट यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे 0.5, 1 kg, 1.25 kg, ताकि 80 से 81 kg हो, 85 kg ना हो। तो धीरे धीरे 85 पे पहुंचूंगा प्रॉपर फॉर्म के साथ इसमें भी। अदरवाइज झूला झूल के रेप्स को एग्जीक्यूट करना वो गलत है। भैया नाचने लग गए। ओ भाई, अभी और लेंगे एक सेट। 5 का प्लेट बढ़ा के 6 रेप। ऐसा खुश होके आ रहा है, ऐसे ऐसे जिम आ गया मैं। कभी कॉलेज गया इतनी खुशी से? तो एक जिम ही तो है जहाँ जाता हूँ खुशी खुशी। तो यहाँ तो जल्दी आ गया, बंक वंक मार के आ गया क्लास। आया है लेक्चर अच्छा नहीं चल रहा, चलो जिम। ऐसा है क्या? तेरी साले। ये व्लॉग में मत ये डालू कि नहीं? आंटी तेरी 12 बजाते फिर ठीक है। मम्मी को ऐसे पता रहता है। अच्छा अच्छा। कल पूरी फैमिली के साथ जा रहा था, मेरा फोन उठा लिया इसने फिर मैंने पूछा, मैंने कहा लाउड स्पीकर पे तो नहीं हूँ मैं। लाउड स्पीकर पे गाली मत देना। तेरे को भी बोल देना था ऐसा। भैया बोल लाउड स्पीकर पे गाली। हाँ ऐसा बोल देना था। लाउड स्पीकर पे गाली मत बकना। गाली मत बकना। मम्मी भी सुन रही है कान लगा के। मम्मी पता है अक्षय भैया माँ बहन की गाली देते हैं। Sore lower back is full of soreness.
ट्रैप्स एज वेल। ये जो एक्सरसाइज है ना, ट्रैप्स को आइसोमेट्रिकली ट्रेन करती है। ट्रैप की अच्छी डेवलपमेंट ग्रोथ चाहिए, स्ट्रक्स के साथ ये भी ऐड करो। अच्छा क्या आता अरे यार भाई, माइंडसेट। स्लो एंड कंट्रोल रेप इज द की। मैं समझ गया हूं फाइनली। Drop. Oh.
आई एम गोना राइट दिस डाउन। 6 रैप आए हैं 55 किलो से। हर रैप मायने रखता है, हर एक्सरसाइज, हर मूवमेंट, हर मसल मायने रखता है बॉडी बिल्डिंग में। नो स्पीड अप भाई, इसमें बहुत ज़्यादा फील, हम लोग एक स्क्रिप्टेड वीडियो कर रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत लग रही है यार। इसमें पूरा फील डालना पड़ेगा, पूरा इमोशन, समझा? उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ब्रो। वो है ना मैं कन्हैया, ये मेरा छोटा भैया, उसको हम थोड़ा सा जिम में कन्वर्ट करके जिम बेस्ड मीम बना रहे हैं, पर वो आ नहीं पा रहा है सही से यार। मैं कन्हैया थोड़ा सा ना वैसा कैसे आएगा यार? 3-4 अलग अलग एंगल से दिखाएंगे क्या, है ना? हाँ, अब हम कल करेंगे क्योंकि आज तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। भीड़ हो गई है जिम में, सब लोग हमको देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं साले। यार वो रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि हम कर नहीं पा रहे हैं अभी। इधर 4-5 जगह कैमरा रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी मेंबर्स को। तो कल हम जल्दी आएंगे और जब भीड़ खत्म हो जाएगी तो कर लेंगे। पता है अपन जब बीच में कर रहे, जब मैंने बोला था तभी कर लेना चाहिए थे रिकॉर्ड। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं। अंडा इधर बन रहा है, ये बेसिकली एग वाइट्स हैं। फ्रूट्स यहाँ आ गए और बगल में रखा है मेरा नया शेकर, जिसमें आई एम गोना पुट 1 स्कूप अगेन दिस सुपर लाइट वे प्रोटीन। यार मजा आ जाएगा। और अब आपको मैं टेस्ट बताऊंगा इसका, जो कि है बिना किसी केले और दूध के, बिना किसी शेक के। इसका अगर सिर्फ पानी में डाल के पियो तो टेस्ट कैसा आता है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई स्कूप साइज इतना बड़ा कि आनंद आ जाता है देख के। हा लग रहा है इसी से पेट भर जाएगा। बट नो, वी नीड सम मोर थिंग्स, वी नीड सम मोर कार्ब्स। हियर आर फ्रूट्स गाइज। आम, यार आम भी खत्म हो गए। एक भाई मेरी चिंता कर रहा था, कह रहा था कि भैया आम अभी मत खाओ, सीजन नहीं है, खराब हो जाएगा, आपका गट खराब हो जाएगा, फिर हमको व्लॉग्स कौन बनाएगा। भाई थैंक यू सो मच ये चिंता दर्शाने के लिए। मेरी मम्मी भी डांट रही है, मैं इस चीज पे बिल्कुल काम करूंगा, थोड़ा सा रुक के लूंगा आम। पर कोई इतना प्यार है इनसे क्या बताऊं। शेकर की क्वालिटी का भी टेस्ट हो जाएगा कि भाई बाहर तो नहीं आ रहा कहीं पानी। नहीं भाई बहुत तगड़ी क्वालिटी है यार। आज तक जितने भी शेकर देखे मैंने वो लीक करने लग जाते हैं। डन। मिक्सेबिलिटी की औकात अभी पता चल जाएगी। इट टेस्ट लाइक सच में कि चॉकलेट को पानी में डाल के पी रहे हैं, और वो भी थोड़ी सी कम मीठी, सुपर मीठी नहीं, थोड़ी सी कम मीठी। टेस्ट गुड है अगर पानी में डाल के पीते हो तो। मेरी तरफ से मेजर गो है। 3 मेजर डाल दिए हैं, गो फॉर इट। अंडा बना के अब मैं खाना खाता हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। ओके शर्म में डाल दिया आपने मेरे को ये बोल के कि लिफ्ट से जा रहा है। अब मैं भी सीढ़ी से चलूँगा। वॉकिंग सब हो गई गाइस, मम्मी के साथ घूम के अब हम वापस आ गए हैं घर। तो मैं लिफ्ट की बटन दबाया, मम्मी कहती है लिफ्ट से जा रहे हैं, बताओ वाह रे जवान। ऐसी बेइज्जती फिर मेरे को लगी, तो फिर मैं भी सीढ़ियों से जा रहा हूँ। ये बड़ी बुढ़ापे में खड़े हैं, मतलब लिफ्ट का वेट कर रहे। इतनी देर में आ गई कि नहीं? अभी भी लिफ्ट नहीं पहुंची। पहुंच के आ गई। खोलो। ऐसे गाल पापा के नहीं नोच सकता हूँ मैं। मम्मी के साथ ज्यादा अच्छी दोस्ती है ना। पापा कैसे नोचूंगा तो पापा ऐसा मारेंगे ना, यहाँ पे परमानेंट नोचा हुआ छप जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी से ही ब्लॉग करूँ, लेकिन कभी जब भी इधर उधर थोड़ा बहुत क्या है, फिर से ले लिया फोकस, लव यू ब्रो। थोड़ा बहुत इधर उधर कभी बाहर रहता हूँ तो फिर आईफोन से मैं थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। इसका भी कोई खराब क्वालिटी नहीं है, पीछे से ही करता हूँ। फ्रंट कैमरा नो, कभी भी मैं इसको नहीं खोलता हूँ, पीछे वाला आगे वाला कैमरा, ठीक है, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरे से, ताकि टॉप नॉच क्वालिटी है। तो अभी जैसे मैं अपने DSLR में कर रहा हूँ, और इसी की आदत डालनी है तो ही टॉप नॉच क्वालिटी हम दे पाएंगे, ठीक है। और यार घूमने जाने का भी प्लान हम बना रहे हैं, थोड़ा सा जैसे मन में है। कुछ कंट्रीज, नॉट इन इंडिया, बाहर भी घूमना है यार मेरे को। कुछ कंट्रीज मेरी विश लिस्ट में है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, मुझे जाने की बहुत इच्छा है यार। वहाँ जाके वीडियो बनाऊंगा, वहाँ जाके कंटेंट बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा अलग अलग जगह। ऐसा सा प्लान है। अब देखो इस साल हो पाता है कि नहीं। और
देखो अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शायद जाऊं शायद नहीं जाऊं, ठीक है, तो जो भी होगा मैं आपके साथ अपडेट करूंगा, पर अभी तो आप मेरी जर्नी देख ही रहे हो रोज की। फिलहाल मैं डालने चल रहा हूँ एक इंस्टाग्राम पे रील, और यही की यही अगले दिन यूट्यूब पे भी डल जाती है। चलो, और माँ चाय बना लो, बाय। तो भाई रात के बज रहे हैं 9 और मैं खा रहा हूँ अपनी आखिरी मील। ये देख रहे हो आखिरी मील कैसे कि वो अंडे वाली मील मैं खा चुका हूँ। इसको खा के सोऊंगा और पता नहीं बहुत फ्रिक्वेंटली मैं भूख लग रही है, एकदम राक्षस जैसा हो गया है पेट, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग की इंटेंसिटी थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है। मैं बिल्डिंग मोर माइंड मसल करेंगे। मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी आवाज कम करो ना। यहाँ पे डिप्रेशन वाली बातें चलती रहती हैं टीवी में। मम्मी पता नहीं कहाँ का खाना खजाना देख रही है मोबाइल में। रहने दे, वो है। रसमलाई है, बाप रे बाप, इनको बता रहा हूँ मैं कि भाई डाइटिंग करो, और ये फ्लेक्सिबल डाइटिंग की ओर जा रही हैं। मेरे भूख लगे जा रही है मम्मी बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी। अभी खाया था थोड़ी देर पहले, अब फिर से पपीता और वो, अब फिर से पपीता और वो खा रहा हूँ, क्या कहते हैं, योगर्ट। आप मेरे को बताओ ऐसा क्यों होता है जब बार बार भूख लगती है तो। आज मैं दुरुस्त है कि राक्षसों वाला पेट होता जा रहा है, पर ये भी तो होता है ना, अगर बहुत फ्रिक्वेंटली खा रहे हो तो वो भी राक्षसी होता है। राक्षसी मिजाज आ रहा है मेरे अंदर मम्मी। लोग ऐसे ही हो जाते हैं, जितने भी पहलवान हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, वो सब एकदम खाने को लेके हफ्सी से हो जाते हैं कि मिले तो 3-3 घंटे पे हम चरें। पापा भी ऐसे खाते थे क्या? जब आपको पता है मेरे पापा बॉक्सिंग से आर्मी में गए थे, वेट लिफ्टिंग से आर्मी में गए थे, उनकी इसलिए थोड़े बहुत हमको जो जेनेटिक्स मिले, हम जो छोटे से अंश हैं उनके, इसलिए हम भी इसमें अपने उस हुनर को पहचानते हुए बॉडी बना रहे हैं। पापा की बॉडी बहुत खतरनाक थी। है मम्मी सुनना नहीं चाह रही है थी वर्ड है। ये पापा देखेंगे तो बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। क्या यार आपके पास कोई फन नहीं है यार, कुछ अच्छी बात नहीं कर रही हो। अभी वो आ जाएगा फिर आप कुछ देखने नहीं पाऊंगी। क्या अरे जी न्यूज चला ही नहीं पाती, एक न्यूज ही तो देखती हूँ उसमें। यहाँ आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूँ, आपके लिए जी न्यूज ज्यादा जरूरी हो रखा है? और क्या, हैं? पूरे देश की न्यूज है। पूरे देश की न्यूज है। जी न्यूज में फर्जी बातें बताते हैं क्या? नहीं। इनके जी न्यूज की बुराई कर दो तो गुस्सा हो जाती है। अभी तो आप लोगों के सामने थोड़ा सा चिल है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। चलो यार खाना वाना खाया जाए, आप लोगों को भी अब मैं बाय बाय बोल दूं, राम राम बोल दूं, कल मिलता हूं, और सोते हैं यार, आज जल्दी सो जाऊंगा, 10 बजे ही सो जाऊंगा, क्योंकि सारे काम निपट चुके हैं। एनरोलमेंट आज 2 लोगों के एनरोलमेंट आए। हाँ एक आखिरी बात बता देता हूँ, जिसमें से एक भाई बिहार का था, तो वो बोलता है कि भैया हम अपने पापा के पीछे पड़े हुए हैं, काफी ज्यादा उनको हमने फोर्स किया है, ठीक है, आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो हम जैसे तैसे अपने पापा को मनाए हैं खूब जिद्दी आके, और अब आपको हम पैसा भिजवा रहे हैं तो हमको इनरोल कर लेना। मैंने उसको समझाया कि ब्रो ऐसा मत करो यार, अपने मम्मी पापा के ऊपर ऐसा मत हावी हो, ऐसा बोझ मत बनो कि भाई वो जिद्दी करके आप, अभी मैं आपको 4 चीजें बता दूंगा, कुछ सप्लीमेंट्स जो एसेंशियल है वो बता दूंगा, तो वो उसके लिए भी आप फिर मम्मी पापा के मत्थे चढ़ोगे, उनको तंग करोगे। तो फिर भाई अभी रहने दो, मेहनत करो। वो 12वीं क्लास का बच्चा था। मेहनत करो, थोड़ा सा खुद पैसे कमाओ और फिर फिटनेस पे ध्यान दे लेगा। मैंने उसको समझाया था घंटे भाई को, यार हद हो गई भाई, जिद्दी आके ज्वाइन कर रहा था ट्रेनिंग। ठीक है भाई कोई बात नहीं, ऐसे मत किया करो यार, मम्मी पापा के ऊपर ऐसा मत हो कि उनको चिंता हो जाए कि अरे यार इतनी जिद कर रहा है। तो माँ बाप तो बेचारे भोले होते हैं, वो तो दिलवा ही देंगे। चलो गुड नाइट, राम राम, कल मिलता हूँ।